Good morning, students. I am Rajesh Jangiri, your English teacher, and today I have come with a new question of the poster writing. Okay, that is design a poster creating awareness to save girl child. Okay, आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, डिजाइन करना है ताकि जो लड़की होती है उस समय जब लड़की पैदा होती है तो उनको यानी कि मारने की नौबत ज़्यादा होती है, लोगों में जो है पुत्र प्राप्ति की जो भावना है वो ज़्यादा है और जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके प्रति लोग जो है अवेयर नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको बचाया जाए। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद राजेश जांगीर जो है इसके ऊपर अपने वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, 11th और 12th क्लास के लिए NCERT सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो हमारे पास ये पोस्टर डिजाइन हम कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सेव गर्ल चाइल्ड इसके ऊपर जो पोस्टर डिजाइन किया है उसके अंदर मैंने कौन से कैप्शंस और स्लोगन्स यूज किए हैं, किस टाइप के मैंने यहाँ पिक्चराइजेशन यहाँ पे नोट किया है। यहाँ देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने एक लोगो यहाँ बनाया है और उसके बाद मैंने यहाँ एक कैप्शन दिया है सेव द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, कैप्शन दिया है यानी कि सेव द गर्ल चाइल्ड, हमारा जो टाइटल है उसको मैंने नोट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये जरूर नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइटल को किस तरीके से बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कैप्शन मैंने दिया सेव गर्ल चाइल्ड सेव फ्यूचर जनरेशन, कि अगर आप जो गर्ल चाइल्ड को अगर बचाओगे तो आपका फ्यूचर जनरेशन भी बचा रहेगा। यहाँ पर हम बात करें इस दुनिया की, तो दुनिया में गर्ल चाइल्ड को बचाना जरूरी है और उसे उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर गर्ल चाइल्ड जो है अगर वो हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए सब कुछ करती है, यानी कि एक लड़की जो बड़ी होती है एक माँ का रूप बनती है, ठीक है, वो पूरे परिवार को संभालने का काम करती है, किसी की बहन बनती है। ठीक है, वो कहने का मतलब ये है कि उसके बहुत सारे रूप हैं और अपने हर रूप में वो एक वात्सल्य यानी कि जो प्रेम है वो प्रेम दिखाई देता है। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दुनिया में ध्यान रखने वाला जो व्यक्ति है वो एक माँ के रूप में होता है लड़की का। तो यहाँ पर लेट हर ग्रो यानी कि लड़की को बड़ी होने दो, यानी कि आप जो है गर्ल चाइल्ड को बड़ा होने दो। ऐसी स्थिति अगर होती रही कि गर्ल चाइल्ड अगर नहीं बचे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा जेंडर रेशियो है वो कहीं ना कहीं और कम होता चला जाएगा। अभी फिलहाल आपको पता है कि इंडिया की कंडीशन क्या है, हमारे राजस्थान में हम देख सकते हैं कि इस समय जो जेंडर रेशियो है वो कितना कम है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 943 जेंडर रेशियो है इंडिया का, और राजस्थान की बात करें तो 933 जो है जेंडर रेशियो है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो गर्ल जो रेशियो है या जेंडर रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसी स्थिति में अगर लोगों को अवेयर नहीं किया गया तो ये जेंडर रेशियो और डाउनफॉल होकर नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ का जो सिस्टम है यानी कि जो एक जो रेशियो सिस्टम है जेंडर रेशियो सिस्टम वो इतना गड़बड़ा जाएगा कि स्थिति खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ जो है सजेशंस के रूप में कुछ पॉइंट मैंने नोट किए, जैसे द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, यानी कि माँ कह सकते हैं, लड़की का रूप जो माँ का होता है वो क्या करती है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, अपने हाथों से पालने को झुलाती है। द गिवर ऑफ लाइफ, जो एक नया जीवन देती है। ठीक है, द मदर ऑफ टुमारो, कल की जननी कौन है, माता है यानी कि मदर है। ए वुमन सेव्स द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, और किसी भी सिविलाइजेशन की नियति या किसी भी सभ्यता का डेस्टिनी जो होता है या जो भाग्य होता है, फॉर्चून होता है, वो उसका निर्माण भी महिला करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे एक आयरनी लिखी है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना का मतलब होता है कि हम इन सब बातों को समझते हुए भी, यानी कि हमारे समाज के अंदर इस तरीके की, हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके की आयरनी बनी हुई है, द गर्ल इज ए बर्डन, कि लड़कियों को बहुत समझा जाता है। ठीक है, मदर इंडिया सीज द गर्ल सफर,
कि जो मदर इंडिया है, जो हमारी भारत माता है, वो जो लड़की की जो पीड़ा है वो देख सकती है। डू वी नीड टू थिंक बिफोर सेविंग लाइफ? क्या एक जीवन को बचाने से पहले हमें सोचने की आवश्यकता है? व्हाट इज सेम? कितनी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि किसी का जीवन, यानी कि गर्ल चाइल्ड को अगर सेव करना है, बचाना है, तो क्या इसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी सो। ओके, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, कैप्सूल्स है, कुछ आइडिया जो है आयरनी के साथ जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप अपने फॉर्मेट से भी इसको तैयार कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे। पिक्चर आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है, और बाकी किस तरीके के कैप्सूल या स्लोगन्स आपको यूज करने हैं, और किस साइड में या किस तरफ एक बेटर ड्राफ्ट हो सकता है एक पिक्चर का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पोस्टर को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ताराई सोसाइटी फॉर सेविंग गर्ल चाइल्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो जारी किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए ताराई सोसाइटी के द्वारा। और ये किसके लिए है? सेविंग गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि लड़कियों को बचाने के उपक्रम में बात करें, उसी के रेफरेंस में ताराई सोसाइटी जो है अपना रोल प्ले करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आज हमने बात की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं हम, समझ गए। मेनली तो हमारा जो उद्देश्य है बेटी बचाओ, लेकिन आपको पता हो कि हमारे पीएम जो थे, यानी कि हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी जो थे उन्होंने झुंझुनू, राजस्थान में झुंझुनू के अंदर आपको पता है कि जेंडर रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, और वहां पर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन को स्टार्ट किया है, झुंझुनू से किया है, कि अगर हम इसी तरीके से गर्ल चाइल्ड को मारते रहे या उनको किल करते रहे तो डेफिनेटली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की हम बात करें तो निश्चित रूप से हमारा फ्यूचर जनरेशन खराब होने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसी वे में ये पोस्टर जो है जारी किया गया है, ठीक है, और इसी तरीके से हम डिजाइन करते हुए एक बेटर पोस्टर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए पोस्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और खुद इसको सेल्फ से क्या कीजिए, इसको डिजाइन कीजिए। ओके, थैंक यू।